नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका मेरे चैनल अनमोल प्राचीन ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक लुप्त हो रहे प्राचीन ज्ञान को पहुंचाने की कोशिश कर रही हूं। प्राचीन काल की कहानियों को सुनने से आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, जैसे कि पहले के बच्चे माता पिता का आदर और सम्मान किया करते थे। आजकल की युवा पीढ़ी जैसे उन संस्कारों को भूल सी गई है। तो चलिए उन संस्कारों की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं और एक नई कहानी को शुरू करते हैं। तो यह कहानी एक सेठ की है। एक नगर में एक सेठ रहता था और वह सेठ बहुत ही धनी था। उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। सेठ की एक कन्या थी और वह युवा हो चुकी थी। सेठ अब उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। सेठ अपनी पुत्री को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और उसने मन में ऐसा विचार किया कि मैं बहुत ही अनोखा वर अपने पुत्री के लिए ढूंढ के लाऊंगा और वह दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञानी होगा। लेकिन सेठ को यह चिंता सताने लगी कि ऐसा वर मिलेगा कहाँ से, और ऐसी वर को ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी। इसी चिंता में डूबे हुए सेठ मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि मुझे बहुत ही ज्ञानी और विद्वान वर मिले अपनी कन्या के लिए। ऐसा माना जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति की बेटी युवा हो जाती है तो शीघ्र ही उसका विवाह कर देना चाहिए। कन्या सकुशल अपने घर परिवार में रम जाती है और समय से शादी विवाह किया जाए तो वह अपने परिवार में अच्छे से व्यवस्थित हो जाती है और अपने परिवार को सुखपूर्वक संभाल लेती है। सेठ ने यही विचार करते हुए अपने बेटी के लिए वर ढूंढना शुरू किया। वह वर की तलाश में नगर नगर जाता और अच्छे से अच्छे वर की तलाश अपनी पुत्री के लिए करता। लेकिन सेठ जो भी शर्त रखता, कोई भी व्यक्ति उसके शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था। इसी तरह 2 वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन सेठ अपनी कन्या का रिश्ता कहीं भी नहीं तय कर पाया। सेठ की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक समय ऐसा भी आया जब सेठ की लड़की के लिए उपयुक्त वर उसे मिल गया और सेठ की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब उसे यह चिंता सताने लगी कि यह पता कैसे लगाया जाए कि वह वर बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है या नहीं, मेरे पुत्री को भली भांति खुश रख पाएगा कि नहीं। इसी विचार में सेठ डूबा हुआ था। तब उसे एक उपाय सूझी कि क्यों ना मैं कोई ऐसी शर्त रखूं जिसे पूरा करने में उस वर के बुद्धि का पता चल जाए और मैं यह जान पाऊं कि यह वर मेरे लड़की के उपयुक्त है या नहीं। यही विचार करते हुए सेठ ने लड़के के परिवार वालों से यह शर्त रखा कि जब भी आप शादी करने आएं तो उसमें कोई भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, उसमें एक भी वृद्ध व्यक्ति नहीं आएगा, तभी तुम मेरे लड़की से विवाह करके ले जा पाओगे। अगर एक भी बाराती बूढ़ा हुआ तो मैं बारात को वापस लौटा दूंगा और अपनी कन्या को तुम्हारे साथ विदा नहीं करूंगा। सेठ ने जब ऐसी शर्त रखी तो सारे लोग बहुत ही चिंतित हुए कि ये कैसी शर्त है। जो घर के बड़े बूढ़े लोग हैं वे बाराती में नहीं जाएंगे तो शादी कैसी लगेगी। यही विचार करते हुए सब आपस में विचार विमर्श करने लगे। तब सभी बुजुर्गों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, कि तुम सारे युवा लोग ही इस बारात में जाओ, हम वृद्ध में से कोई भी नहीं जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि शादी कुशल पूर्वक हो जाए और तुम सेठ की कन्या को विवाह कर हमारे घर लाओ। हमारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर सभी युवा तैयार हो गए और बारात जाने को तैयार हुआ। सभी लोग तैयार हो गए, लेकिन लड़के के नाना जी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, यह आप लोग उचित नहीं कर रहे हैं। कोई भी विपत्ति आने पर युवाओं के पास इतना बुद्धि कौशल नहीं होगा कि उस विपत्ति का वे आसानी से सामना कर पाएं। हर जगह पे एक तो वृद्ध व्यक्ति होना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धि कौशल तो उम्र के साथ ही आती है और कोई भी बुद्धि उम्र के साथ साथ विकसित होती है। जितना अनुभव किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को होता है उतना युवा पीढ़ी को कभी नहीं होता। इसलिए मैं तो इस बारात में अवश्य ही जाऊंगा। लड़के के नाना जी के जिद पर सभी लोग हार मान गए और बोले कि आप तो जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप कैसे जाएंगे। सेठ ने यह शर्त रखी है कि अगर उस बाराती में कोई भी वृद्ध व्यक्ति हुआ तो वह बारात को वापस लौटा देगा और अपनी कन्या का विवाह कभी भी नहीं करेगा।
जब लड़के के नाना जी ने यह बात सुनी तो वह बोला कि तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इस बारात में जा रहे सामान वाले संदूक में छुप जाऊंगा और कोई भी मुसीबत आने पे मैं उस मुसीबत का सामना करने में तुम्हारी सहायता करूंगा कि मुझे इस संदूक में छुपाकर अपने साथ ले चलो। लड़के के नाना जी की बात सुनकर सभी लोग मान गए और बारात के साथ जा रहे सामान वाले संदूक में उन्हें छुपा लिया। धीरे धीरे बारात नगर के समीप पहुंचा। सेठ ने इस बात की तसल्ली करने के लिए पूरे बारात को अच्छे से निरीक्षण किया कि कोई इसमें वृद्ध व्यक्ति आया तो नहीं है। जब सेठ को इस बात की तसल्ली हो गई कि बारात में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं है, तब उसने बारात का स्वागत किया और बारात को लेके अपने नगर के समीप गया और बारातियों को एक जगह पे ठहरा दिया। और सेठ ने पूछा कि बेटा, तुम मेरी लड़की से विवाह करने आए हो और गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ, गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? इस पर लड़का सोच में पड़ गया कि मैं क्या जवाब दूं। गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, चीज़ों की भी आवश्यकता होती है, परिवार की भी आवश्यकता होती है। इनमें से मैं क्या जवाब दूं? जब लड़का कोई जवाब नहीं दे पाया तो उसके साथ आए हुए सभी युवक उदास हो गए और यह सोचने लगे कि अब तो यह विवाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेठ ने यह शर्त रखी है कि अगर तुम लोग जवाब नहीं दे पाते तो यह विवाह नहीं होगा। वो लोग बड़े ही उदास मन से अंदर गए और बक्से के पास जाकर बूढ़े नाना जी से बोले कि नाना जी, अब तो बारात लेकर वापस चलना पड़ेगा, आप बक्से से बाहर निकल आइए। आप अपने प्राणों का खतरा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सेठ ने यह शर्त रखी है कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किसके कारण गृहस्थ जीवन बड़े ही अच्छे से चलता है। तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे क्या जवाब दें। इस पर बूढ़े नाना जी ने कहा कि यह तो बहुत ही आसान सवाल है, तुम लोग को तो तुरंत ही इसका उत्तर दे देना चाहिए कि गृहस्थ जीवन हर चीज़ के बिना चल सकती है, लेकिन प्रेम के बिना नहीं चल सकती। पति पत्नी को एक दूसरे पे भरोसा और प्रेम होना अति आवश्यक है। अगर एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम होगा तो कम चीज़ों में भी गृहस्थ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा। और अगर एक दूसरे से कलह होगी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास होगा, तो सारे सुख सुविधाओं में भरे होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन को चलाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। जब एक दूसरे से अति प्रेम होता है तब हम कमियों में भी परिपूर्णता देखते हैं और हम कमी में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए जाकर तुम उस सेठ को बता दो कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए धन से भी ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। सभी नवयुवकों ने जाकर सेठ को यह बात बता दी कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। यह सोचकर सेठ बड़ा ही विचार में पड़ गया और यह विचार करने लगा कि इस नवयुवकों को यह बात कैसे पता चली, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी तो कुछ और ही सोचने में लीन है। उन्हें इतना समझ नहीं आएगा कि गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेम की ही आवश्यकता होती है। हो न हो इनके बाराती में कोई वृद्ध व्यक्ति ज़रूर है जो कि बुजुर्ग होगा और उसे ही इस बात का ज्ञात होगा जो इन युवकों को उसने सलाह दे दिया है। यही मन में विचार करते हुए सेठ ने सोचा कि अब मैं इनसे इससे भी कठिन प्रश्न करूंगा, जिसके फलस्वरूप मुझे पता लग ही जाएगा कि इनके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है या नहीं। ऐसा मन में विचार कर सेठ ने फिर से उन सारे युवकों से यह सवाल किया कि यह नदी जो बह रही है, जो इसमें पानी की जगह अगर तुम दूध बहा देते हो तभी तुम मेरे पुत्री से विवाह कर सकते हो। अगर इस नदी में तुम शुद्ध दूध बहा दोगे तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा और मुझे ये विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पुत्री को खुश रख सकते हो। मैंने उसे बड़े ही नाजों से पाला है, इसलिए जब तक मैं उसका भविष्य सुरक्षित न देख लूँ तब तक मैं उसे अपने घर से विदा नहीं करूँगा। इसलिए इस नदी में तुम पानी की जगह दूध बहा दो। जब नवयुवकों ने ये बात सुनी और जो लड़का शादी करने गया था, जब उसने यह बात सुनी तो बड़ा ही उदास हो गया और वह मन में विचार करने लगा कि अब तो यह शादी होने से रही।
क्योंकि अब हमारे पास इतना दूध कहाँ से आएगा जो हम इस नदी में पानी की जगह दूध बहा देंगे। बड़े ही उदास मन से वह फिर से उस वृद्ध व्यक्ति के पास गए जो कि लड़के का नाना जी था। वहाँ जाकर वे सारे बोले कि नाना जी, अब तो आप बाहर निकल ही आइए, क्योंकि अब तो यह शादी होने से रही। लड़की के पिता ने यह शर्त रखी है कि तुम लोग अगर इस नदी में पानी की जगह शुद्ध दूध बहा दोगे तभी मैं अपने पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। दूल्हे ने बड़े ही दुखी मन से अपने नाना जी को यह बात बताई। जब लड़के के नाना जी ने यह बात सुनी तो बड़े ही खुश होते हुए बोले, यह तो कोई समस्या ही नहीं है, यह तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसलिए इसमें कोई दुविधा नहीं है। जाकर तुम लड़की के पिता से यह बात बोल दो कि आप यह नदी खाली करवा दीजिए, तभी तो हम इसमें शुद्ध दूध बहा पाएंगे। आप इसमें से पानी हटवा दो, हम इसमें दूध बहा देते हैं, हमारे पास दूध की कोई कमी नहीं है। जब सारे नवयुवकों ने यह बात सुनी तो बहुत खुश हुए और खुशी से उछलते हुए वह सेठ के पास पहुँचे और जाकर वह सेठ से बोले कि सेठ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आप इस नदी में से सारे पानी को निकलवा दीजिए, हम इस पानी के जगह पे इसमें दूध बहा देंगे, हमारे पास बहुत सारा दूध है। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह बहुत ही खुश हो गया, लेकिन साथ साथ वह आश्चर्यचकित भी था कि इन्हें इतनी समझ कहाँ से आ रही है। अवश्य ही इनके बाराती में कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया है, क्योंकि उम्र के साथ साथ तजुर्बा और समझ आती है और बुद्धि का भी विकास उम्र के साथ साथ ही होता है। नवयुवक व्यक्ति इतने दूर तक की सोच नहीं रख सकते। तब सेठ ने पूछा कि आप सब मुझे सच सच बता दो कि आपके बाराती में कौन आया है। अवश्य ही आपके बाराती में कोई वृद्ध व्यक्ति है जो यह सलाह आप सभी को दे रहा है। तब उस दूल्हे ने कहा कि हाँ पिताजी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारे नाना जी नहीं मान रहे थे, इसीलिए हमारे साथ वह संदूक में छुपकर आए हैं। जब लड़की के पिता ने यह बात सुनी तो बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लड़के के नाना जी को संदूक से बाहर निकलवाया और बड़ी ही खातिरदारी की और बड़े ही खुशी मन से अपनी लड़की का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बेटी का भविष्य सुरक्षित है और वह उसकी बेटी को वहाँ कोई कमी नहीं होगा और लड़का भी अच्छा है और मेरी बेटी को हमेशा ही सुखी रखेगा और खुश रखेगा, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए धन से ज़्यादा प्रेम की आवश्यकता होती है। अगर परिवार में आपसी प्रेम हो, कोई कलह ना हो, तो ज़िंदगी सुखमय हो जाता है। इसी धरती पे ऐसा जान पड़ता है जैसे स्वर्ग हो, और कलह से तो सुखी जीवन भी नर्क बन जाता है। जिस घर में परिवारों में आपसी प्रेम ना हो, हर छोटी छोटी बात पे मतभेद होता रहे, कलह होता रहे, उस घर से तो लक्ष्मी भी प्रस्थान कर जाती हैं और उस घर में दरिद्रता ही निवास करती हैं। और पति पत्नी में अगर प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान हो, तो वह घर तो हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है और सदा सदा के लिए वहाँ लक्ष्मी निवास करती हैं। इसलिए सुखी जीवन के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि लड़की का शादी कितने धनी परिवार में किया जाए, बल्कि यह ज़रूरी है कि लड़के का चरित्र कैसा है, उसके परिवार में कितना तालमेल है, वहाँ हमारी लड़की को कितना आदर सम्मान मिलता है। अगर लड़की को प्यार दुलार और सम्मान मिल रहा है तो उससे सुखी और इस दुनिया में कोई नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।